चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों करेंगे इसमें। और हिंदी का पहला क्वेश्चन है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। निम्नलिखित वाक्य की कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। यहाँ पर त्रुटि वाला चिन्ह त्रुटि वाला है, त्रुटि इसमें है, इसमें ए है। कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर उसके जगह पे उसको होगा। ठीक है जी। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन घ है। कि महाप्राण किसको बोलते हैं? जिसमें हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग महाप्राण, है ना। जिसमें वायु की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण। यातुधान का परिवाची है निशाचर। यातुधान का परिवाची क्या है? निशाचर। राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में कौन सा वाकारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? श्रृंगार रस। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास। मनुष्य के खाली जगह, खाली स्थान। पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। एकांत। शुद्ध वाक्य को चुने। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, नहीं, गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य यहाँ क्या है? शुद्ध वाक्य ये है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। क्या करता है? युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ओके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण वंश के अनुसार ए बी सी और त्रुटिहीन को त्रुटि रहित पर डी पर लगाना है निशान। चलिए देखते हैं यहाँ पर त्रुटिहीन कौन सा है। कोई त्रुटि नहीं है इसमें, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। शुद्ध वाक्य को चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन कैसे होगा? समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये शुद्ध वाक्य है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये गलत हो गया। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? यहाँ पर व्यंजन संघर्षी हम हा को बोलते हैं, ठीक है ना। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अंबर। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन, क्योंकि ओ प्लस आ इजकल टू वाह हो जाता है ना, तो पवन है। निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्कलंक है, क्योंकि अनुस्वार प्लस क्या होने पर क्या हो जाता है? निष्ठ हो जाता है ना। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अनेक अपराधी दंड के भागी हुए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालव्य। ए और ए होता है, तो यहाँ पर ए सिर्फ दिया हुआ तो ए। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्जव। यहाँ पास देखें, सब छात्र का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? क्या है? सत प्लस शास्त्र, क्योंकि इताहलन प्लस सा जो होता है तलब्य सा, वो आधा चा और छा में बदल जाता है ना। सत छात्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। संरचना के लिए कौन सा परिवाची शब्द उचित है? उद्भावना। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए 26 से 28 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनों को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सुदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। ये जिस समस्त प्राणियों प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति सम्मान, दृष्टि का ही भाव और व्यवहार
था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्या समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। ठीक है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा, साक्षात अनुभूति में अपना मित्र होगा, वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस करने होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? यहाँ पर समानता है क्या? सभी ने मानव कल्याण किए, है ना। कौन सा शब्द भिन्न है? मनुष्यता, वीरता, मित्रता। यहाँ पर मित्र भिन्न है। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति ब्लैंक समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होनी चाहिए। ठीक है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगता है? वो है अभी। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब जो शब्द के आगे, शब्द के पीछे लगकर एक शब्द, नया शब्द का उत्पत्ति करता है, उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पास अनीय है, अनीय होगा। यहाँ पास र जो है वो नहीं होगा, अनीय है। ठीक है। ये श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर मिल विमल जसु, जो दायक फल चारी चारी। यहाँ पास क्या है? ये दोहा है। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? कौन आएगा? क्लीव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वह जो है वो लास्ट में आ रहा है। का, मा, नु, है ना, पहले आ जाएगा। चराचरम जगत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग। अब जो हमारा लास्ट है हिंदी का, वो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन। अब आइए इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश को देखते हैं। यहाँ जो है क्या बोला जा रहा है? बिकॉज द वर्ड विच इज़ नॉट साइनोनिमस विद द वर्ड डेक्सिलिटी। यहाँ पर एडमायरलिटी जो होगा वो साइनोनिमस नहीं है डेक्सिलिटी का। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस क्या है? जिम और द चिल्ड्रन आर टू गो फर्स्ट। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट सेंटेंस का क्या है? हु डिड यू विजिट यस्टरडे। ये क्या है? इनकरेक्ट। फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। सम पीपल रेवेल इन गॉसिप। फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ABC is an equilateral triangle, hence its sides are equal. Never live beyond your means. Identify the correct indirect expression of the above imperative. He told us that we should never live beyond our means. Directions 46 to 50 है. Read the following poem and answer the questions said below it. पोएम पढ़कर हम लोग को आंसर देना होगा। पहले पढ़ लेते हैं पोएम क्या है। नाइट के बारे में। नाइट, पोएम का नाम है नाइट। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डैज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, द मून लाइक ए फ्लावर इन हेवेंस हाई bower, with silent delight sits and smiles on the night. Farewell, green fields and happy groves, where flocks have took delight, where lambs have nibbled silent moves, the fleet of angels bright, and seen their pour blessings and joy without ceasing, on beach, on each bud and blossom, and each sleeping bosom. इसका मतलब क्या हुआ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, they look in every thoughtless nest where birds are convert warm, they visit graves of every beast to keep them all from harm. Okay, if they see any weeping that should have been sleeping, they pour sleep on their head and sit down by their bed. यहाँ पास क्या बोल रहा है? The evening star rises when, evening star कब rise होता है? कब? When the sun descends in west. यहाँ पर sun होगा n. Here bower represents, bower का मतलब क्या हो गया? A framework that support climbing plants. द पोएट कंपेयर्स मून टू, पोएट मून से किसको कंपेयर कर रहा है? अ फ्लावर, फूल को। द एंजल कम डाउन ऑन अर्थ टू, यहाँ पास एंजल होगा, गिव ब्लेसिंग एंड जॉय, एंगल के बदले एंजल समझ लेना इसे, GEL, ANGEL, एंजल। ओके। 50. Bird's nest is described as thoughtless because it is made without any thought. So guys, it was
ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ऑफ टेक्स्ट पब्लिकेशन। और हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, अपना काम करते रहें तहे दिल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।